जोहार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ये बेबी ब्लैंकेट या फिर आप टेबल क्लॉथ के साइड में लेस टाइप से भी बना सकते हैं, ये किसी भी तरह से भी बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर ही लगती है। तो इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जितना लंबा चाहे उतना बना सकते हैं। उसके बाद इसे हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेनों से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। आप जितना लंबा चाहे उतना बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत ही लगते हैं। चलिए हम इसे पूरा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया से ही हम बनाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। ये हमारा सेकंड राउंड है और इसे हमने हाफ सिंगल क्रोशिया से बनाया है। इसे कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। और उसके बाद हमने ग्रीन कलर से ऊन का यूज किया है। इस धागा को हम सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद एक चेन, दो, तीन चेन लेके हम इसमें तीन चेन लेके एक चेन छोड़ के हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे एक डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम वही चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम उसके बाद दो चेन लेंगे। फिर हम एक, दो, तीन चेन छोड़कर अगला वाला में फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम दो चेन लेंगे। फिर से हम तीन चेन स्किप करके फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को भी हम पूरा कर लेंगे। आप लोग को पूरा करने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये हमारे राउंड 3 कंप्लीट हो गए हैं। दिखने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे हमारे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए उसके बाद हम रेड कलर के धागे से बनाते हैं। इसमें हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद हम इसमें अगला बॉक्स में हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और 3 ये हमारे चार सिंगल क्रोशिया बन गए। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे। उसके बाद अगला वाला में फिर से हम इसके हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसमें 3 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक में डाल के फिर से अगला हम 2 चेन लेंगे। फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। फिर हम एक साथ धागे को खींच लेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। अगला वाला में फिर से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं ये कैसे लगेंगे। आप लोग एक बार ये डिज़ाइन बना के ज़रूर देखिएगा, बड़ी खूबसूरत दिखेंगे। अब बेबी ब्लैंकेट या किसी टेबल क्लॉथ के कपड़े में भी बना सकते हैं इसे। ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद ट्यूलिप कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद अगला वाला में फिर से हम एक चेन लेंगे और उसके बाद स्लिप चेन बनाएंगे। धागे को हम शेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम स्लिप चेन बनाएंगे। सभी चेनों में से हम एक स्लिप चेन बनाएंगे। ये एक बन गए हैं। उसके बाद अगला वाला में हम 2 स्लिप चेन बनाएंगे। ये एक, फिर से हम 2 स्लिप चेन बनाएंगे।
फिर एक स्लिप चेन, फिर एक स्लिप चेन, फिर जो जाली है उसमें 2 स्लिप चेन बनेंगे, ये 1 2। फिर ट्यूबलिप के बीच में हम एक स्लिप चेन बनाएंगे, फिर अगला वाला में फिर से हम जाली में 2 स्लिप चेन बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 5th राउंड है। चलिए इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लगता है। ये हमारे पूरे हो गए हैं। उसके बाद फिर से हम 6th राउंड के लिए फिर से हम एक चेन लेंगे, फिर से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हाफ सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। इस राउंड में हम सभी चेनों के बीच से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसे लगेंगे। ये सभी चेनों के बीच से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम अगला वाला में उसी तरह से ट्यूबलिप बनाएंगे जिस तरह से हमने 4th राउंड को बनाया था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।